मेरा नाम दिनेश है और मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बदनौर ब्लॉक में काम करता हूँ। सर, इस फेलोशिप का नाम है कि डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ फेलोशिप। तो इस फेलोशिप में मुझे जुड़े हुए लगभग 1.5 साल हो गया है, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे साथ में पिछला बैच कंप्लीट हुआ था, उसमें 12 फेलो थे और अब इस बार 13 फेलो। तो हम यूथ के साथ काम करते हैं। पिछले हमने कुछ 3-4 यूथ कैंप भी किए हैं, जिसमें हमने अलग अलग जगहों से युवाओं को बुलाया है जो 18 से 30 के बीच में हैं। उन युवाओं के साथ हमने कैसे हम एक तरह से संविधान और संवैधानिक मूल्यों की कैसे समझ बना सकते, उसके ऊपर हमने बात की। और युवाओं के क्या विचार हैं उसके ऊपर भी हमने अलग अलग कार्यशालाएं हर महीने भी करते हैं, जो फेलोज होते हैं उनकी, और यूथ कैंप में भी हमने। और 2-3 ऐसी चीज़ें की है, जैसे हमारे ही ब्लॉक में जो सरकारी जो स्कूल है वहाँ पर भी हमने किस तरह हमने प्लानिंग की थी कि हम किस तरह संविधान और संवैधानिक मूल्यों की समझ कैसे बना सकते हैं। तो उसी के स्वरूप हमने लगभग बदनौर ब्लॉक की लगभग 10 से 15 जो भी ब्लॉक में स्कूल आते हैं उनके साथ हमने काम किया। और वहाँ पर सबसे पहले हमने प्रस्तावना पर जोर दिया कि हम सबसे पहले, क्योंकि स्कूलों में सरकारी जो स्कूलें होती है, हमारे उधर की जो स्कूलें वहाँ पर कोई इतना संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर इतना कोई फोकस नहीं किया जाता है। तो हमने सोचा कि हम किस तरह संविधान की प्रस्तावना से शुरू कर सकते। तो हमने लगभग 10 से 15 स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना बुलाई और धीरे धीरे हमने 7 दिन तक ऐसी प्रस्तावना हमारे जो फेलोज थे उन्होंने बुलाई। और फिर हमने एक समझ बनाने के लिए उनका रूटीन भी किया। और कभी कभी जिस तरह टीचरों को फिर समझ में आया तो हमने भी टीचरों ने भी एक तरह से क्लासेस स्टार्ट की। और ऐसे ही हम यूथ के साथ भी काम करते हैं। और हमारे जो फेलोज है उनकी हर महीने जो कार्यशाला होती है उनके ऊपर भी हम संवैधानिक मूल्यों की ही ट्रेनिंग करवाते हैं। और जो ऑनलाइन सेशन होते हैं, जो सप्ताह में जो हर ऑनलाइन सेशन होता है उसमें भी हम, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो संविधान हो, चाहे लोकतंत्र हो, ऐसे अलग अलग मुद्दों पर भी बात करते हैं। फिर हम एक चीज़ और करते हैं कि जो गांव में जो लड़कियां या लड़के होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, जो ड्रॉप आउट होते हैं, जो किसी वजह से अपनी स्कूल छोड़ देते हैं या फिर आर्थिक स्थिति या कोई वजह से अपनी स्कूल छोड़ देते हैं, उनके साथ भी हमने काम किया। और हमने एक हमारे ही ब्लॉक में काम किया है कि हम जो यूथ होते हैं उनको हम हमारे साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो हमने एक आइडिया लगाया था कि हम युवाओं को अगर जोड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो लगभग अधिकतर युवा पढ़ते भी है, तो उनको हम कैसे जोड़, क्योंकि एक तरह से जोड़ना मुश्किल है। आप एक बार बुला दोगे, 2 बार बुला दोगे, लेकिन लगातार कैसे बुला दोगे। तो हमने एक आइडिया बनाया था कि जो स्टूडेंट होते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो हम उनको जो सरकारी जो योजनाएं होती है, जो स्कॉलरशिप होती है और बाकी जो चीज़ें हैं, उनको हमारे साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो हमने ऐसे ही 250 युवाओं को लगभग इस तरह की चीज़ें सिखाई कि वो जो इनकी जो स्कॉलरशिप है या फिर गवर्नमेंट के जो भी वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हम उनको कैसे सूचना दे सकते। तो इस तरह भी हमने काम किया है। एक हमने ऐसे ही मज़दूरों के ही साथ हमने एक और मतलब एक एक्ट बनाने के लिए हमने कोशिश की थी, जिसका नाम था पेंशन परिषद। तो उसके ऊपर भी हमने काम किया कि हमने कहा कि जो अमीरी और गरीबी के बीच जो इतनी बड़ी खाई है उसको हम कैसे बराबरी में ला सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हमने पेंशन परिषद के ऊपर काम किया। और अभी हाल ही में राजस्थान में हर साल 15% एक पेंशन बढ़ेगी और एक कानून भी बन गया, तो उससे भी एक बहुत बड़े लोगों को फ़ायदा हुआ। हम बराबर कैसे ला सकते हैं उसके ऊपर भी काम किया।